ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है। क्या बाबा का हमें फरमान है जो सदा हम याद रहे। बाबा कहते तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से बाबा कहते हैं तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। हाँ, कान कैसे मीठे होंगे? जितना हम अविनाशी ज्ञान रतन सुनेंगे तो हम स्वयं मीठे बन जाएंगे। हमारा बोल मीठा होगा। जब हमारा मीठा बोल होगा तो सामने वाले से भी हम मीठा ही सुनते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से बाबा कहते तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? कितनी बड़ी रोशनी है जो कोई नहीं जानते और बाप ने हमें बताई है। बाबा कहते हैं तुम्हें रोशनी मिली है। इस बेहद के ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होवतन एक समान। ऐसे सभी आत्माएं अथवा मनुष्य आत्माएं होवतन एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है और हूबहू रिपीट होता ही रहता है। इसलिए सदा स्मृति रहे। कौन सी? सदा स्मृति रहे। अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहेंगी तो चढ़ती कला तुम्हारी होती ही रहेंगी। आज का गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परिवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बेहद के सच्चे बाप की है ये सारी बेहद की महफिल। केवल इतनी ही नहीं परंतु सारी दुनिया की। बाप आते ही तब है जब बड़े बड़े महल होते हैं। सब आत्माएं यहाँ, जब बाप आते ही तब है जब महफिल बड़ी होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं तब ही बाप आते हैं। भल करके कहेंगे थोड़ी सी आत्माएं ऊपर भी होंगी, वह भी जल्दी आ जाएंगी। अब तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले तो सदा बाप की ही महिमा सुनानी है। वही सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु भी है। ये महिमा एक की ही है, ये पक्का कर लेना है। नाम भी उनका है सदा शिव बाबा।
तो सदाशिव बाबा का नाम लेंगे, वो ही सतगुरु है। ये एक की ही महिमा है। देखो जब गिनती करते हैं, 1 2 3 4 गिनती करते हैं, ये सिंधी भाषा में ऐसे करते हैं। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं, बिंदी शिव ऐसे बोलते हैं गिनती करने, हिसाब किताब लिखने वाले। तो बेहद बाप है शिव, वो है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज करते हैं, सतयुग में कौन राज करते थे, कितने इलाके पर राज करते थे। तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं तो सारी विश्व पर राज करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज करते थे। जैसे बड़ौदा वाले तो बड़ौदा पर राज करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े बने हुए हैं। वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ है सारी विश्व के मालिक, और कोई धर्म वहाँ होता नहीं। बाकी राजाएं तो और क्यों नहीं होंगे, ऐसे तो रही सारी विश्व में एक ही राजा रहेगा, पर सारी विश्व एक के हाथ में एक ही कायदा चलता है। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते हैं, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। तो पहली मुख्य बात है ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, जो सच्चा सच्चा बेहद का बाप है, बेहद की शिक्षा देने वाला है। वही आकर हमें सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में तो त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य है ही नहीं, जो रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानता हो। वो तो है शिव बाबा, तो है बेहद का सतगुरु, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी वही है। बाकी तो अब यहाँ जो भी पंडे नजर आते हैं वे तो सब है जिस्मानी पंडे, और ये बाप है रूहानी पंडा। गीता में भी सुना, गीत में भी सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, तो चारों तरफ के चक्कर लगाए फिर भी भगत लोग भगवान से मिल नहीं सके। भगवान तो आते ही इस समय है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं। कलयुग को सत्युग बनाना ये मेरा काम है, तो मैं कलयुग को सत्युग बनाने के लिए भारत में ही आता हूँ। इस समय में उनको ही पतित पावन कहा जाता है। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आज सब परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही कहते हो, बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको आकर के अपना बनाया है। हम तो सब है ईश्वर के कुटुंब। तुम सब, बाबा फिर कहते हैं तुम सब हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अविनाशी संतान।
क्योंकि आत्मा भी तो अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो अविनाशी संतान, क्योंकि भला अंत में विनाश हो जाता है, पर अंत के बाद आद में ही पहले पहले हमारा पाठ और अंत तक हमारा चलता है। तो हमारा पाठ भी मानो अविनाशी बन जाता है। बाप का बनने से जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा तो अविनाशी है, परंतु बाप के कारण बाप के है, अविनाशी बाप के, तो हमारा पाठ भी अविनाशी बन जाता है। बाप भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती आत्मा में है, ये याद रहे। ऐसे नहीं समझो कि आत्मा कोई निर्लेप है। आत्मा को ही तो पुण्यात्मा और पापात्मा कहा जाता है। वही तो पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है। बाबा में समझा रहे हैं कैसे तुम औरों से बात करो तो बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वो ही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। हमारा जो हम आपको सुनाते हैं वो हम और किसको भी और किसका भी हमारा सुना हुआ नहीं है, और न हम फिर और किसको सुना सकते हैं। बाप का फरमान है तुम ही सुनते आए हो, बाकी तो बाप का फरमान है तुम मेरा ही सुनो और किसका नहीं सुनो। तुम जो और आप लोग जो बोलेंगे वो तो शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, वो तो जन्म जन्मांतर सुनते ही आए हैं। वो बातें सुनते भी आए हैं और धक्के खाते ही रहे हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। ऐसे बाप के सुनेंगे पर तुम्हारी बातें सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, न कि आपका सुनने वाले हैं। इतनी मस्ती चाहिए बोलने की, समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर है ना वे सब आपस में भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा हमको मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। दादा का वर्षा बाप के बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादा से ही अपना वर्षा लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा मिल ही नहीं सकता। पोत्रे और पोत्रियां दोनों को यह हक मिलता है, परंतु बाप के बिगर दादा कहाँ से आएगा। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वो है गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए देखो बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं अब ये है संगम, जबकि बाप बैठ करके तुम पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी तो अब इस दुनिया को तो कुंभी पार्क नर्क कहा जाता है। ये सारी दुनिया अब विषय वैतरणी नंदी है। बाकी कोई पानी के नंदी के लिए ये नहीं कहा जाता है। इनको ही विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है और रावण है विषय का सागर। सुना नया टाइटल रावण का।
रावण है विषय का सागर, उनसे विकारों की नदियां बहती है। इस समय जो आश्रित संप्रदाय है वो विषय सागर में गोता खा रही है, इसलिए उनको दुख ही दुख है। अभी इन सब बातों को कोटों में को ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर फिर भी आश्चर्यवत भागंती बन जाते हैं। कहते भी है हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर चलते चलते भागंती बन जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत तो नहीं होगी, दोनों तरफ से कोई कोई मरते रहेंगे, तो कोई जीतेंगे कोई मरेंगे। हाँ, जो पहलवान होंगे वो तो फिर जास्ती को मारेंगे, जो कमजोर होते हैं वे जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमजोर हैं वो झट मर पड़ते हैं, यहाँ से भागंती हो गए तो मर पड़े ना। यहाँ तुम्हारी तो है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। ये भी तो बॉक्सिंग है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते रहते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह बन जाता है। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर कहा जाएगा। काम मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही तो सब बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही तो पतित बनते हैं, नक क्रोध से पतित बनते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलेती कपड़ धो, बापी तो आकर के ये वस्त्र तुम्हारे धोते हैं।